गिरिडीह मेरा है, मेरे बाप दादा का गिरिडीह है, घूमना मना है क्या? जब रविंद्र पांडे दरभंगिया वाला आदमी, औरंगाबाद वाला आदमी घुस सकता है, घूम सकता है, तो यार हम तो गिरिडीह का बेटा है। ना एक चर्चा ये भी कि जो लोग भाजपा को हराएंगे वो लोग उसके साथ जाते हैं, क्या लग रहा है भाजपा को हराएंगे? जो भाषा संविधान की अनुसूची में नहीं है वो शब्द असंवैधानिक कैसे जी? हम बोले हम पार्टी के साथ गिन सकते हैं। दूसरा बात, हम लोग का ये ग्रामीण क्षेत्र में था, बिल्कुल पहाड़ के किनारे था। अगर हमें धनबाद का जगह में परमिशन मिल जाता तो फिर और एक अलग इतिहास बनता, जो इतिहास आपका डुमरी में हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं ये हट के था हमारा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम का उद्देश्य था, जो हमारा पहले जो शेड्यूल था यहाँ वो कैंसिल हुआ था, तो उसी को रीशेड्यूल करने के कारण था। तो हम लोग भी, अगर हमारी मंशा अगर उनसे टकराने की होती तो हम लोग बरवड्डा या फिर किसी क्षेत्र को चुनते, तो हमको लगता है शहर अस्त व्यस्त हो जाता। पिछला वीडियो तो देख के लग रहा था आप उससे टकराने ही वाले हैं। नहीं लगा था, लेकिन फिर देखे कि माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब दोनों नहीं आ रहे हैं तो फिर हम लोगों ने भी उसको बैक कर दिया और हमने कहा एक सिंपल सभा का आयोजन किया। मुख्यमंत्री भी आए नहीं, फिर अब कहाँ चले गए, जहाँ भी जाएंगे खुश रहें। आज जो न्याय यात्रा राहुल जी का हुआ धनबाद में, क्या बोलिएगा? देखिए, न्याय यात्रा राहुल जी का हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, कल मोदी जी का भी होगा, लेकिन वो झारखंडियत पर क्यों नहीं बात कर? ठीक है, राम का पूरा देश आदर कर रहा है, कोई राम की बात करेगा, कोई अल्लाह की बात करेगा, अच्छी बात है, कोई यीशु की भी बात करेगा, कोई रब की भी बात करेगा। लेकिन मेरा मानना, जब वो झारखंड में आए तो कभी कभी जाहिर स्थान पर भी चर्चा होनी चाहिए। आज आदिवासियों की बात की है, वो बात होनी चाहिए धनबाद में आदिवासी की उनकी बात किए, सिर्फ बात करने से होगा? धनबाद में सबसे ज्यादा आदिवासियों का जमीन गलत तरीके से कब्जा किया गया। आप आश्वासन दिलाइए कि अगर हम लोग सरकार में आते हैं, और सरकार में आते हैं क्या, झारखंड में आप सरकार में हैं, आप चिड़ागुड़ा खाली हो चुके हैं आदिवासियों की जमीन से, दामोदरपुर आदिवासियों की जमीन है, CNT की जमीन है, संविधान की अनुसूची 9 में शामिल जमीन है, आप उनको मुक्ति कराइए। सरकार में आप बैठे हैं, गजब वाले बात करने से कैसे होगा? बात जयराम महतो करेगा तो सजेगा राहुल जी। आप सरकार में, आप सरकार चला रहे हैं, आपको बात नहीं करना है, काम करना है, आप काम कीजिए। जयराम जी, बिरसा मुंडा को माल्यार्पण नहीं हुआ, राहुल जी आज पूरे धनबाद में गुजरे महापुरुषों के बगल से, लेकिन माल्यार्पण किसी पे भी माल्यार्पण नहीं किया। देखिए, राजा लोग हैं भले, राहुल गांधी एक पढ़े लिखे लोग व्यक्ति है, ये नो डाउट, लेकिन है तो राज परिवार से। तो राज परिवार के लोग उन महापुरुषों को कैसे स्मरण करेंगे जो लोग गरीबी में, तंगहाली में जिए हैं, अपने राज्य की उन्नति की ओर ले जाने का काम देखे। बिरसा मुंडा के प्रतिमा के पास उसका संबोधन भी हो रहा है। बिल्कुल, बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा के साथ उनका संबोधन हुआ। विनोद बाबू की प्रतिमा से गुजरे। आपको बताएं, जब हम कोल्हान गए थे फर्स्ट टाइम, तो फोटो हो को माल्यार्पण करने के लिए हम 70 किलोमीटर दूर गए थे। 70 किलोमीटर दूर हम गए थे। हम गए आपका बोकारो, जब हम गए थे ऑफिस उद्घाटन में, अंदर में जयतारा गांव बस्ती में है, हम रोड से हटकर पेंड्रा, जब हम जयतारा जाके माल्यार्पण करके आए थे लीलो हीरो पटेल बावरी का। तो जिस क्षेत्र में आप जाते हैं, कम से कम उनका सम्मान होना चाहिए। जयराम जी, जयराम की तरफ से इतना मीठा मीठा बोली, आज बीजेपी की तरफ से इतना कड़वा बोली क्यों बोलते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। 2 साल से तो हम लोग राज्य सरकार के ही विपक्ष में थे, क्योंकि अब हमारी लड़ाई बीजेपी की तरफ से ज्यादा कड़वा लगता है। नहीं, बीजेपी रहे, जयराम रहे, आजसू रहे, कांग्रेस रहे, सभी इस राज्य के लिए समान कार्य किए हैं, तो हम लोग समान विचार उनके लिए रखते हैं। क्योंकि लोकसभा भी है, तो लोकसभा में केंद्र सरकार की नीतियों की बात होगी। आपके सभा में आपसी वोट की बात हो रही है, 32 कहाँ चला गया, भाषा कहाँ चला गया? देखिए, सबसे पहला बात, आपको चीज़ों को समझना होगा कि अब हम लोकसभा का चुनाव लड़ें, तो लोकसभा एक सेंट्रल विषय है। तो हम लोग जो सेंट्रल विषय पर जाएंगे तो किन मुद्दों के साथ जाएंगे? बाकी हमारे 1-2 वक्ता तो बोल ही रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जब हम समय कम है, समय का पाबंद है, तो मोतीलाल जी तो 1932 में बात किए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे पास चूंकि हम प्रत्याशी रहेंगे, वो कंफर्मेशन हो चुका है, तो हम आखिर किन मुद्दों के साथ लोकसभा जाएंगे? शंकर रजक एक अखबार में बीजेपी के प्रवक्ता आपको चेतावनी दे रहे हैं कि चंदन क्यारी के हैं। हाँ, बड़ा मजा आएगा। थोड़ा चुने हुए जनप्रतिनिधि खिलाफ बोलते हैं, क्या बोले, थोड़ा आप बताएंगे क्या गलत बोले? अभद्र भाषा का क्या, प्रयोग, वो भाषा, व्हाट इज दैट लैंग्वेज, वो भाषा क्या? आपके कई कार्यकर्ताओं का अभद्र भाषाओं का प्रयोग नहीं, हुआ। आप जरा मतों की बात कीजिए, वो मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, वो भाषा क्या है, अगर आप जानते हैं तो बताएंगे जरा। शुरुआत के नहीं, आप बताएं, देखिए, ठीक है, आप अनुमान बताइए, आप भी मेरा वीडियो देखिए, कौन सा शब्द उनको ऐसा लगा जो असंवैधानिक या आपत्तिजनक, बताइए, हम चर्चा करें। क्या आपसे डर होने लगा क्या? डर स्वाभाविक है, डर जब सेंट्रल पार्टी को डर है तो डर स्वाभाविक है। बाकी बताइए, मैं उनसे बैठूंगा, आप एक बगल में उनको रखिए एक तरफ, कह रहे मुंह के बल गिर जाएंगे, मुंह के बल गिर जाएंगे, इसलिए मुंह के बल गिर जाएंगे कि भाई देखो क्या बोलेंगे, कौन? अच्छा बताइए, भारतीय संविधान का कोई डिक्शनरी है क्या? भारतीय संविधान में कोई डिक्शनरी है कि ये शब्द संवैधानिक है या असंवैधानिक है? नहीं, बताइए कौन सा शब्द है, हम चर्चा करना चाहेंगे। आप अपने अनुमान से बताइए कौन सा शब्द है। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, जरा तो पढ़ा लिखा नेता है। बीजेपी प्रयोग नहीं किया। हाँ, बताइए कौन सा भाषा गलत है, आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, तब ना हम एक्सप्लेन करेंगे। कई भाषा आप बताइए राहुल जी। शुरुआत के दौर में बाबूलाल मरांडी, नहीं, बाबूलाल भूल जाइए, वहाँ माफी मांग लिए, वहाँ बोले कि हमारा गलत। अभी आप नहीं, अब अमरवरी और बिरंची नारायण पियन बोकारो की सभा की बात करें राहुल जी। आप अगर आप नहीं डरते हैं तो आप निसंकोच हमको शब्द का बताइए। अभी हम बैठे हैं, अभी इतने लोग, आज चूंकि आपको लोग आज 10,000 से ज्यादा अभी रात को ही लोग सुनेंगे और देखेंगे, बताइए वो भाषा क्या है, अभी हम चर्चा कर लेते हैं।
तो रजक जी से हम लोग को सवाल करना पड़ेगा। नहीं, आप बताइए कौन सा, ठीक है आप अनुमान बताइए कौन सा भाषा हो, कौन सा लैंग्वेज है जिनको लगा कि हमारा संवैधानिक आपत्तिजनक है, बताइए। बाहरी सांसद आज जेएमएम के स्थापना दिवस में एक ही गूंज था कि हमने 2 बार 32 लागू कर दिया, लेकिन भाजपा के लोग ने रद्द करा दिया। देखिए वो तो जेएमएम का मुद्दा है, हम लोग का मुद्दा देख ही रहे हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं जेएमएम सरकार में रहकर अपनी पॉलिसी नहीं बना रहे। यार ठीक है, जब तक 32 सही ना हो तब तक आप राज्यपाल के अनुमोदन, राज्यपाल के अप्रूवल से तो नीति बनाकर बहालियाँ को ले सकते हैं। आप परीक्षाओं को लोकल भाषाओं में लेकर तो ले सकते हैं, आप तो लोकल चीज़ों को डिलीट ही कर रहे हैं। एसीसी का आंदोलन क्या हुआ जयराम जी? आज एक महीना होने चला। आज 4 तारीख को, पिछला 4 तारीख को आप सिंदरी गए थे, आज 4 तारीख, एक महीना लगभग हो गया। आपको शुरू से कहना चाहूँगा उस समय काफ़ी हम अस्वस्थ थे, इसलिए अपने साथियों को भी कहे थे कि जब भी हमको एसएससी में या फिर फैक्ट्रियों में जाएं तो जब हम एनर्जेटिक रहें उस समय लेके चाहिए, ताकि हम 4 दिन धरने पर बैठ सकें। आखिर हुआ क्या? वार्ता में हमारी उपस्थिति नहीं थी, और मुझे लगता है जिन्होंने भी वार्ता किया है ऐसा ठीक सही की होगी, तो उसका रिजल्ट भविष्य में आएगा। वार्ता ठीक हुआ था? देखिए आप उनसे सवाल करें तो बेहतर होगा। आप भी पहुंचे थे? आपने? हम पहुंचे, समर्थन देने के हम आ चुके। नहीं, आप कहे थे कि हम जब तक उठेंगे वो 20 मजदूरों को नौकरी मिलेगा तभी। ये हमने नहीं कहा था, हमने ये कहा था कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और हमने शुरू से कहा है कि युद्ध विराम युद्ध ये चलता रहेगा, क्योंकि एक सिस्टम हावी है, एक चेन हावी है, तो हम लोग फिर युद्ध की तैयारी करेंगे। वार्ता के जो स्टेटमेंट, जो पेपर आया तो उसमें कुछ स्टेटमेंट नहीं दिए आपने पूछा नहीं? अभी तो पूछ रहे हैं कि वार्ता तो क्या बोले तो फिर युद्ध करेंगे, तो 20 मजदूरों के लिए फिर से बैठेंगे। चुनाव के बाद की पहले? चुनाव से बाद ही, अब चूंकि आचार संहिता लगने वाला है तो फिर युद्ध की तैयारी करेंगे। वार्ता के जो स्टेटमेंट, जो पेपर आया तो उसमें कुछ स्टेटमेंट नहीं दिए आपने पूछा नहीं? अभी तो पूछ रहे हैं कि वार्ता तो क्या? बोले तो फिर युद्ध करेंगे, तो 20 मजदूरों के लिए फिर से बैठेंगे। चुनाव के बाद की पहले? चुनाव से बाद ही, अब चूंकि आचार संहिता लगने वाला है तो अभी समझते हैं चीजों को। गिरिडीह के गांव में घूम रहे हैं जयराम जी, क्या है, मना है क्या? रिजवान जी को लेकर। है मेरा गाँव, रिजवान जी नहीं, सब रहते हैं, मोती जी भी रहते हैं, फरजान जी भी रहते हैं, अब दीपक जी रहते हैं, काफी गाँव का। करण जी तो आपके साथ अभी नहीं घूम रहे हैं? घूमेंगे, क्या नहीं घूमेंगे, उनके पास अभी समय नहीं बचता, नहीं घूमते। अरे गिरिडीह मेरा है, मेरे बाप दादा का गिरिडीह है, घूमना मना है क्या? जब रविंद्र पांडे दरभंगिया वाला आदमी, औरंगाबाद वाला आदमी घुस सकता है, घूम सकता है, तो यार हम तो गिरिडीह का बेटा है। भाजपा से अनुमान लगाया जा रहा है जेपी भाई पटेल को वहाँ उतारा जाएगा। जेपी पटेल का हम तो चाहेंगे बाबूलाल मरांडी खुद लड़े। जेएमएम से मथुरा बाबू आएंगे। अरे बढ़िया है, आने दीजिए ना भाई, क्या दिक्कत? त्रिकोणीय चुनाव होगा, महतो त्रिकोणीय पार्टियों में, सभी पार्टियों में महतो को उतारा जाएगा। देखिए ये आप अनुमान नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी चर्चाएं हैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी लोकल्स के साथ नहीं जाती है, खासकर नहीं, इस बार आपके चलते कर रहा है। पिछड़ों के साथ तो कभी उतना नहीं जाती है, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उस पर जो भी आते हैं उन कैंडिडेट का सम्मान होगा, लेकिन हम लोग तो मैं चुनावी मैदान। अच्छा जयराम जी, एक सवाल है कि रिजवान जी के आने के बाद कितना मजबूत हुए आप? देखिए रिजवान जी कभी गया ही नहीं थे, वो हमारे प्लानिंग का पार्ट था। नया संगठन बना लिए थे? कहा तो वो पार्ट था। एक बात बताइए, अभी मतलब ये मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए क्या? लुभाने के लिए नहीं, तो आप भी जानते हैं, सुनिए मेरी बात, लॉजिकली सुनिए, क्योंकि हम लोग स्पष्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, झोल झपटा नहीं। अगर हम राहुल मोदक के इतना घुमाइए ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए रिजवान जी को लाया गया है। नहीं, हम मोदक वोटरों की बात कर रहे हैं। अगर हम मोदक वोटरों के बीच जाएंगे तो जयराम महतो को डायरेक्ट जाएगा तो मतदान करेंगे नहीं, हम राहुल माधव कर लेके मध्यस्थता करवा के जाएंगे। अगर हम मंडल वोटरों के बीच जाएंगे तो राजपुर मंडल को लेकर जाएंगे। गोल गोल घुमा रहे हैं रिजवान जी को लाने के मतलब। जयराम जी छोड़िए, जो लोग अभी आपके साथ आंदोलन किए थे वो बहुत लोग अभी आपके साथ नहीं आ पाए, वो कब आएंगे? कौन नाम बताइए आप ना बेहतर बताएं। आप पता नहीं, सब आ चुके पुराने लोग कब आएंगे? और भी लोग हैं, और भी लोग भी आपके खिलाफ वो लोग लिख रहे हैं। अच्छा है, जब पीठ पीछे उनकी ही बात होती है, जिनमें कुछ बात हो, जब तक जिंदा हो तब तक निंदा। डोंट वरी। ईडी की कार्रवाई पर क्या कहेंगे? बायस्ड कार्रवाई, और मैं पूरे देश को कहूंगा कि इस पर आवाज उठाइए, नहीं तो एक लोकतांत्रिक जो स्थिति है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। हम तो चाहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री काहे इतना परेशान कर रहे हैं लोगों को, अपने आप को राजा घोषित कर लें। वैसे भी देखिए, भारत के लगभग 30 से 40% लोग चाहते हैं कि मोदी जी अब आजीवन राजा रहें और ये राजतंत्र चले, तो क्या दिक्कत है? भले उसमें हम ना हो, हम उनको राजा नहीं चाहते हैं। जयराम जी को राम से डर है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राम आदरणीय है, क्यों डर रहेगा भाई? इस बार चुनाव में जय श्री राम आएंगे? देखिए वो तो आ चुके हैं अयोध्या में, झारखंड में आएंगे, खतियान आएंगे, झारखंड में गिरिडीह में भी आएंगे। गिरिडीह में खतियान का मुद्दा होगा, गिरिडीह में पलायन का मुद्दा होगा, गिरिडीह में विस्थापन का मुद्दा होगा, गिरिडीह में पेट की जो आग है वो मुद्दा होगा। गिरिडीह में ही लगभग 5 लाख प्रवासी मजदूर रहते हैं। बीजेपी के लिए जय श्री राम हिंदुत्व मुद्दा, देखिए वो जानती है बीजेपी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा वो मुद्दा एरिस्टोटल का था। आप अगर पढ़ते हैं इतिहास को तो शायद अरस्तु, जिनको अंग्रेजी में एरिस्टोटल और हिंदी में अरस्तु कहा जाता है ना, इसको क्लियर कीजिए, कैसे छोड़ दीजिए, कैसे छोड़ दीजिएगा?
चलिए बोले अरस्तु उन्होंने 2500 साल पहले कहा था कि राजा से अगर प्रजा खुश नहीं है तो राजा को चाहिए कि पड़ोसी राज्य से युद्ध छोड़ देना चाहिए, या फिर राजा को प्रजा को देशभक्ति की भावना में, देशभक्ति अथवा धार्मिक भावनाओं में समाहित कर देना चाहिए। और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अरस्तु को बहुत बखूबी उनके साथियों ने अध्ययन किया है, काम कर रहे हैं। कोयलांचल शब्द हटाने का आप मांग करने लगे। हाँ, कोयलांचल हमारे कत्ल से हुआ राजकुमारदा। कोयलांचल हमारे लिए क्या गर्व का विषय है। चलिए गांव गांव घूमते हैं, चाहे महतो रहे, मंडल रहे, मियाँ रहे, घटवार रहे, रजवार रहे, बावरी रहे, कोई भी रहे, जो भी हरिजन रहे, कोई भी रहे, जो कोयलांचल में जिसका कोयला के ऊपर जमीन है उनके कत्ल से बना है। आज उन 50 साल से वो अभी भी हाई कोर्ट का दरवाजा ठकठका रहा है। तो कोयलांचल हमारे लिए गर्व का नहीं, हमारे लिए माने कहीं ना कहीं शर्म का ही विषय है कि कोयला की काली कमाई से आरा बलिया छपरा के लोग बाहुबली बन गए, धनबली बन गए, और हमारे लोग बीमारी से ग्रस्त होकर धूल खाकर 55 साल में मर रहे हैं। कोयलांचल हमारे लिए गर्व का विषय नहीं है, स्पष्ट है। धनबाद की लोकसभा के लिए क्या देख रहे हैं? धनबाद की लोकसभा के लिए मजबूत कैंडिडेट देख रहे हैं। राहुल मोदी राजकुमार मंडल के साथ जा सकते हैं। कुछ लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो क्या वो कुछ मनसा लेकर जुड़ रहे लेकिन हैं? 5 साल भी कोई नहीं जुड़ रहा है, राज के हितार्थ चाहते इसलिए जुड़ रहे हैं। कभी अलग हो जाते हैं, कभी आपको टिकट के लिए जुड़ जा रहे हैं। टिकट के लिए कोई नहीं जुड़ रहा है। टिकट के लिए बाजार में चर्चा है कि रिजवान जी, करण जी टिकट के लिए आए हैं। नहीं, रिजवान हमारे बड़े भाई हैं। जब छोटे भाई को बड़े भाई की जरूरत पड़ती है, वो एक कहावत है ना कि भाई में दुश्मनी हो जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने घर के गार्जियन को कोई शत्रु आकर पीटने लगे तो मैंने दुश्मनी को रखेंगे, ये गलत बात है। तो ठीक उसी प्रकार जयराम जी अपना भविष्य देख रहे हैं। गिरिडीह में अल्पसंख्यक वोटर ज्यादा है। देखिए, अल्पसंख्यक वोटर लगभग हर एक लोकसभा में, गिरिडीह में ज्यादा है। राहुल गांधी जी के साथ दिखे। देखिए वो तो खैर अल्पसंख्यक जानते हैं। ज़्यादा भीड़ तो उसी का था रोड में आज। देखिए, आप भी जानते हैं कि जब माननीय बैरिस्टर साहब भी आए तो उसमें भीड़ थी, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों को समझा और मुझे लगता है आज जान लगा दिया था उन लोगों ने आज रोड पर। अच्छी बात है। उनकी भावना है, राहुल जी के साथ तो सम्मान है। किसी की भावना मोदी जी के साथ है, उनका भी सम्मान है। क्या कन्वर्ट कर पाएंगे रिजवान जी? देखिए, पीछे से रिजवान जी बिल्कुल बोल रहे हैं, हंस भी रहे, पीछे हंस भी रहे हैं, बोल रहे हैं बिल्कुल कन्वर्ट हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। चलिए, और सेंधमारी हो गया मुस्लिम वोटर। सेंधमारी क्यों होगा जी? हम झारखंडी मुस्लिम है, खतियानी मुस्लिम है, वो दिल्ली की पार्टी के साथ क्यों जाएंगे? और आपको बताना चाहेंगे, जब हम प्लान की बात करते हैं ना, तो उसमें हर एक तीसरा आदमी मुसलमान है। एक चर्चा ये भी कि जो लोग भाजपा को हराएंगे वो लोग उसके साथ जाते हैं। क्या लग रहा है, भाजपा को हराएंगे? अब ये तो आप ही देख रहे हैं, जब एक बयान से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, तो हमारे कद को आप आंक लीजिए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, पूछिएगा कि कौन सा संवैधानिक मुंह की खाएंगे, मुंह की खाएंगे। उनको बुलाए, और अगर आपने देखा कि किसको बैठाया, वो डायरेक्ट बिहारी यूपी लोग खूब बीजेपी में है, नारायण साह और शंकर रजक। हाँ, किसको? शंकर रजक झारखंडी को बैठाया। देखिए बीजेपी का माइंड गेम कैसे लड़वाता है। और शंकर रजक वो का आदमी आ गया बोलने के लिए, उसको लगता है कि हमारे सामने टिकेगा। कोई शब्द संवैधानिक नहीं है। पहला बात, अगर हम कुछ शब्द बोले भी होंगे तो कुड़माली खोट्टा भाषा में बोलेंगे, और कुड़माली खोट्टा 8वीं अनुसूची में है ही नहीं वो भाषा संविधान में। संविधान में 22 को भाषा है। जो भाषा संविधान की अनुसूची में नहीं है वो शब्द संवैधानिक कैसे जी? हम बोले ठीक है, ये कोई गाली, ये गाली है, लेकिन संविधान में है ही नहीं। असंवैधानिक कैसे जी? यानी आपको लोग सुनते हैं, इसका महा सुनते हैं, वो मुंह की खाएंगे। जो लोग असंवैधानिक बात बोल रहे हैं, हाँ, जो गलत बोलते उसको मीडिया के सामने खुद स्वीकार कर लेंगे, हाँ हमसे आक्रोश में हुआ। जैसे डुमरी वाला कार्यक्रम में 6 महीना पर सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।